मन लगाकर सुनिए दोस्तों। आज इंसान सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से थक चुका है वह है पकड़े रहना, रिश्तों को पकड़े रहना, उम्मीदों को पकड़े रहना, बीते कल को पकड़े रहना और उन चीज़ों को पकड़े रहना जो मन को सुकून देने की जगह और बेचैन कर देती है। हम सोचते हैं कि अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो हमारा जीवन खाली हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि खालीपन तब आता है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ते हैं। गौतम बुद्ध ने बहुत शांति से यह बात कही थी कि इंसान का दुख बाहर की दुनिया से नहीं आता, उसका दुख उसके जुड़ाव से पैदा होता है। चीज़ें जैसी है वैसी रहनी दी चाहिए तो जीवन सरल रहता है, लेकिन जब मन किसी चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहता है तभी टकराव शुरू होता है। बुद्ध का यह विचार लड़ने की नहीं समझने की शिक्षा देता है। छोड़ना वह हार नहीं, जो छोड़ना वह समझदारी है। अगर मनोविज्ञान की नज़र से देखें तो आज के मनोविज्ञान भी यही कहते हैं। जब किसी इंसान स्थिति या परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो इसका दिमाग लगातार तनाव में रहता है। दिमाग को यह भ्रम हो जाता है कि अगर उसने पकड़ ढीली की तो सब कुछ बिखर जाएगा, और यही डर धीरे धीरे चिंता, चिड़चिड़ापन और थकान में बदल जाता है। कई मनोविज्ञान बताते हैं कि उनके पास आने वाले ज़्यादातर लोग किसी नुकसान की वजह से नहीं बल्कि किसी चीज़ को छोड़ ना पाने की वजह से टूट चुके होते हैं। यह एक बहुत ज़रूरी और फर्क समझना होगा। चाहना गलत नहीं, लेकिन जकड़ जाना मन को बीमार कर देता है। चाहने से उम्मीद होती है, जकड़ने में डर होता है। बुद्ध कहते हैं जो चीज़ समय के साथ बदल रही है उसे पुराने रूप में पकड़कर रखना ही दुखों की जड़ है। जीवन किसी नदी की तरह है, उसे बहने दो। जब हम रुकावट बनते हैं तो तभी पानी गंदा होने लगता है। मनोविज्ञान भी यही मानता है कि जब इंसान स्वीकार करना सीख लेता है तो उसके भीतर की लड़ाई खत्म होने लगती है। स्वीकार करना मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि सच्चाई को देख पाना। तो चला गया उसे रोकने की कोशिश छोड़ देना, जो बदल गया उसे वैसा ही स्वीकार करना। यही स्वीकार मन को हल्का करता है, निर्णय को साफ करता है और जीवन में शांति लाता है। गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि सब कुछ छोड़कर भाग जाओ। उन्होंने यह सिखाया कि मन से पकड़ छोड़ो, रिश्ता रहे या ना रहे, परिणाम आए या ना आए, सुख मिले या न मिले, दुख भीतर की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। जब मन स्वतंत्रता होता है तब जीवन अपने आप आसान होने लगता है। यही से शुरू होती है यात्रा, शुरू होती है अभी हमने केवल यह समझना शुरू किया है कि दुख पैदा कहाँ से होता है। आगे हम धीरे धीरे यह भी जानेंगे कि मन इतना क्यों चिपक जाता है और उस चिपचिपाव से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। जब यह समझ में आने लगता है कि दुख बाहर से नहीं पकड़ में से पैदा होता है, तब एक बहुत स्वाभाविक सवाल मन में उठता है, अगर पकड़ इतनी तकलीफ देती है तो मन चीज़ों से चिपकता क्यों हो, क्यों वह हमें दोहराते रहते हैं और जो हमें भीतर से तोड़ रहा होता है। मनोविज्ञान कहता है कि मन चिपकता नहीं, मन सुरक्षा चाहता है। इंसान का दिमाग मूल रूप से खतरे से बचने के लिए बना है। जो चीज़ जानी पहचानी होती है, चाहे वह दुख ही क्यों न दे, दिमाग उसे सुरक्षित मान लेता है। इसलिए पुरानी यादें, बीते रिश्ते और अधूरी उम्मीदें मन में बार बार लौटती है। दिमाग उन्हें इसलिए नहीं पकड़ता कि वह अच्छे हैं, बल्कि इसलिए पकड़ता है क्योंकि वे परिचित है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही था। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमो बुद्ध।